भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्रियों ने मुझसे संपर्क किया था और मैंने टका सा कोरा जवाब दिया कि मेरी महापंचायत फैसला करेगी। ना मैं दबने वाला हूं, मैं आपके सामने अभी भी कह रहा हूं, ना मैं दबने वाला हूं, ना मैं बिकने वाला हूं, ना मैं झुकने वाला हूं। एक मंत्री ने मेरे को कहा कि आप बात कर लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ डिपार्टमेंट की इंक्वायरी कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कितना ही बड़ा प्रेशर आए, मैं उन नेताओं से बिल्कुल भी दबने वाला नहीं हूँ। ये सोनाली फोगाट का नाम झूठ है। पूरे हरियाणा से जो समर्थन मुझे मिल रहा है उसके बाद मुझे कोई डर नहीं है और मैं न्याय लेकर हटूंगा। ना मैं दबने वाला हूँ और ना ही मैं झुकने वाला हूँ। समय और स्थान सोनाली जी निश्चित करें, मैं खुली बहस को तैयार हूँ। जनता देखेगी, पूरे हरियाणा की जनता की सच्चाई क्या है और सच्चाई जनता जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपने लंपट से लंपट कार्यकर्ता पर कोई एक्शन नहीं लेगी। सुभाष बराड़ा के बेटे ने जो किया था वो पूरा देश जानता है। क्या उसके खिलाफ एक्शन हुआ? और सोनाली फोगाट के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होगा। इन लोगों में अहंकार है बहुत ज़्यादा। और जब ये महात्मा गांधी की तस्वीर को गोली मार सकते हैं तो एक सचिव, मार्केट कमेटी का सचिव, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। यदि उनके पास वीडियो या ऑडियो कोई थी तो फिर ये हाई वोल्टेज ड्रामा रचने की जरूरत क्या थी? तमाचे के साथ ही चारों तरफ से लात और मुक्के और घुसे मेरी तरफ चारों तरफ से गुंडों द्वारा शुरू हो जाते हैं। उसके बाद मेरी बुरी तरह से मार पिटाई की जाती है। सोनाली जी ने कहा कि 2 करोड़ का घोटाला होगा चने में। जब वहाँ चना ही नहीं खरीदा गया, चने की खरीद पे तो मामला था। जब एक दाना चना का नहीं खरीदा गया तो 2 करोड़ का घोटाला कहाँ से हो जाएगा? ये सोनाली जी से पूछिए कि क्या षड्यंत्र था। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद हैं आज जींद में। और जींद के छच्छा खेड़ा गांव, ये सुल्तान सिंह जो सचिव थे मार्केट कमेटी के, उनका अपना गांव है। और यहाँ आज बहुत बड़ी विनयन खाप सर्वजातीय का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे सर्वजातीय खाप का मतलब यहाँ पे कैथल तक की खापें आई हुई थी और काफ़ी ठोस निर्णय लिया गया है इस पंचायत में। और ठोस निर्णय भी सोमवार तक अल्टीमेटिव दिया गया है सरकार को। अगर सोमवार तक सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी नहीं होती है तो खाप सड़कों को जाम करने पे मजबूर होनी पड़ेगी, रेलवे ट्रैक को जाम करने को मजबूर होना पड़ेगा खापों को। और इसकी सारी जिम्मेवारी हमारी यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट है, हरियाणा सरकार है, उसकी जिम्मेवारी होगी। अल्टीमेटम साफ दे दिया है विनयन खाप ने, सर्वजातीय खाप ने। तो इसी कड़ी में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। सोनाली फोगाट का चप्पल कांड और थप्पड़ कांड आपको याद है। सुल्तान सिंह जो सचिव मेरे साथ मौजूद हैं, हम वो बातें, आपने वो वीडियो भी देख चुके हैं। और वो सारी बातें, कई वीडियो आई सुल्तान सिंह की, सोनाली फोगाट की, सबसे अच्छी भली बात अवगत हैं। हम नई बातों भी, नई विषय पे चर्चा करेंगे सुल्तान सिंह जी के साथ। सुल्तान सिंह जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, नमस्कार। सुल्तान सिंह जी, आज पंचायत का आयोजन किया गया है और वो सर्वजातीय विनयन खाप ने, तो कितनी खापें यहाँ मौजूद हैं? सर हमारी सर्वजातीय बिनैन खाप थी, उसके अलावा मोर खाप और नरवाना के 5 गांवों की पंचायत थी, लाठर खाप थी 12 गांवों की, 14 गांवों की वो पंचायत थी। और मेरे पास आदरणीय हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो रोहतक ज़िले से संबंध रखते हैं महम चौबीसी खाप ने भी मुझे आशीर्वाद, प्यार और स्नेह दिया है। मेरे चाचा जी बैठे हैं, मैं चाचा जी से कल जिक्र कर रहा था कि चाचा महम चौबीसी ने सबसे पहले हमें आशीर्वाद दिया, इनका एहसान हम कब उतारेंगे। तो चाचा जी कहते बेटा अपनी सारी रिश्तेदारियां महम चौबीसी में हैं और इन्होंने हमेशा अपने ऊपर आशीर्वाद रखा है, तो इसको टूटने मत देना चाचा, मेरे को कह रहे थे कल जी। तो कैथल तक के लोग आए होते यहाँ पर, हम यहाँ देखने को मिला? सर पूरे हरियाणा से आशीर्वाद मिल रहा है, चाहे वो पंचकूला हो, कालका हो, नारायणगढ़ हो, सढौरा हो, चाहे वो यमुनानगर हो, चाहे वो अपना एलनाबाद हो, रानिया और अपने सिरसा हो, चाहे वो काड़ावाड़ी डब्बावाड़ी हो, चाहे होडल पलवल हथीन मेवात, और चाहे पुन्हाना हो, और चाहे पानीपत हो और सोनीपत हो, करनाल हो, इंद्री हो, रादौर हो, लाडवा हो, पूरे हरियाणा से राजौंद, आसंद, पूरे हरियाणा से किसान यूनियन, पूरे हरियाणा से व्यापार एसोसिएशन, मंडी एसोसिएशन, किसान यूनियन, पंचायत खाप, सर्व कर्मचारी संघ, मार्केटिंग बोर्ड, रोडवेज और सभी कर्मचारी संगठन, आम आदमी, सभी दिल की गहराइयों से मुझे प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दे रहा है। हमारे बुजुर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बातचीत कर रहे हैं इनसे सभी लोग। सुल्तान सिंह जी, मेन मुद्दे पे आते हैं। सोनाली फोगाट आपके थप्पड़ मारी, आपके चप्पल मारी, आप कह रहे हैं प्री प्लान था, वो कह रही थी मेरे साथ टच करने की कोशिश की, मुझे अभद्र मतलब इशारे किए, कुछ गालियां दी, कुछ वीडियो है हमारे पास, कुछ ऑडियो है हमारे पास। तो वास्तव में क्या लग रहा है आपको,
क्या आपने कुछ ऐसा किया है? अब तो ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है, तो सुल्तान जी की इस विषय पे क्या कहेंगे ताकि लोगों को पता चल सके? अगर वो ऑडियो कब आएगा, अगर आपने वास्तव में ही कभी टच किया या कभी ऐसा कुछ बोला? सर टीवी के माध्यम से 10 बार मैं उनसे खुली बहस कर चुका हूं और मैं 10 बार सबको कह चुका हूं कि यदि ऑडियो या वीडियो कोई है तो मेरी जारी करें। यदि दूसरा पहलू यहाँ है, यदि उनके पास वीडियो या ऑडियो कोई थी तो फिर ये हाई वोल्टेज ड्रामा रचने की ज़रूरत क्या थी। तीसरी बात मैं डीएसपी साहब को भी कल बताया थी कि डीएसपी महोदया जी, यदि मेरी कोई मंशा उनसे बुरी नीयत की होती तो मैं 50 आदमियों में कैसे इस तरह की बात कर सकता हूँ 5 सेकंड के अंदर ही। 5 सेकंड में उनको बदतमीजी से भरी मंडी में खुले में कैसे बोल सकता हूँ ऐसी बातें। और यदि मेरी नीयत ऐसी होती तो वो मेरे ऑफिस में बैठी थी पहले हिसार, हमारे ऑफिस के अंदर ही ऐसी बात हो सकती है चाचा जी। चाचा जी मैं ऑफिस में बैठी पहले कभी उससे पहले मैंने मेरी जांच भी हो चुकी है और खुद सोनाली जी स्वीकार कर चुके हैं। सुल्तान सिंह से मेरी कभी ना फ़ोन पे बात हुई और ना ही मैं उनसे मिली हूँ। वो खुद ऑडियो कब अब तक क्यों नहीं आया? मतलब अब भी कह रही हैं ऑडियो आएगा। ऑडियो के बारे में मैं पूछ रहा हूँ बार बार कि वो जारी करे, यदि ऑडियो या वीडियो है जो भी है जारी करे। कभी टच करने की कोशिश? मैं कह रहा हूँ 50 मैं टच करना होता है, कोई बुरी नीयत होती मेरी तो मैं ऑफिस में, वो जब मेरे अकेले ऑफिस में बैठी थी वहाँ सिर्फ 5 आदमी थे, जब मैं 5 आदमियों के बीच में नहीं कुछ कहा और बाढ़ जाके 50-55 उनके समर्थक हैं, 50-55 समर्थकों के बीच में क्या आपकी हिम्मत हो सकती है एक सेकंड के लिए कोई 4 कदम पे वो खुद कह रही कि 1 मिनट इधर आना। और आप वीडियो में देखिए मैं फर्श की तरफ हाथ कर रहा हूँ कि ये फर्श मैम बदला जाए। उन्होंने कहा कि ऊपर मुँह करके बात करो। तब उन्होंने कहा कि आदमपुर चुनाव में मेरी खिलाफत की। मैंने कहा जी आदमपुर में मेरी कोई रिश्ता नहीं पड़ती। ये कहते ही वो एकदम तमाचा मुंह पे चढ़ती है, मैं हक्का बक्का तमाचे के साथ ही चारों तरफ से लात और मुक्के और घूसे मेरी तरफ चारों तरफ से गुंडों द्वारा शुरू हो जाते हैं। उसके बाद मेरी बुरी तरह से मार पिटाई की जाती है। ये क्यों, मतलब आपके साथ ही क्यों किया गया? प्लानिंग क्यों की गई? वजह क्या है? क्या कुछ तो वजह है सर। ये मेरे साथ अकेले के साथ नहीं हुआ। मेरे से 15 दिन पहले एक वीडियो आई है, आपने देखी भी होगी। श्री निहाल सिंह जी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर इनके सारे ताना बाना खोल चुके हैं इनके बारे में कि ये उनसे क्या लेना चाह रही थी, क्या करना चाह रही थी, किस तरह के दबाव बढ़ा रही थी। उससे और 15 दिन पहले जाएँ तो वीडियो में क्या था, मतलब क्या निहाल सिंह ने क्या? निहाल सिंह जी ने लेन देन के आरोप लगाए थे। निहाल सिंह जी ने तो 50 आरोप लगाए कि उनके भाई को तंग किया गया। उसके बाद भाई की दुकान आदमपुर में थी, वो आप वीडियो देखिए ना, वो उन्होंने जारी की हुई है। 15 दिन पहले उसके साथ झगड़ा होता है, उससे 15 दिन पहले यानी 1 महीना पहले फतेहाबाद में शराब ठेकेदारों के साथ इनकी मारपीट होती है। ऐसी क्या बात है कि हर 15 दिन बाद सोनाली जी का हर क्षेत्र में, आदमपुर के क्षेत्र में लोगों के साथ मारपीट क्यों हो रही है? उनके क्या फितूर है दिमाग में, वो खुद बताएं। तो आप हिसार में उनके साथ थे, उसके बाद बाल संबंध ले जाया गया? जी, पहले मैं हिसार था एक षड्यंत्र के तहत, मैं तो कह रहा हूँ एक अपहरण की तरह मुझे ले जाया गया। पहले मैं हिसार में 40-45 मिनट रहा हूँ। मेरे पास चाय पी है, पानी पिया है और ठंडा पिया है। सारी व्यापारी मंडी के जो खरीद फरोख्त है कैसे चल रही है, क्या चल रहा है, कोरोना में क्या चल रहा है, सब्जी मंडी में कैसे काम कर रहे हो, सारी बातें हुई हैं। जब 40-45 मिनट यदि मेरी कोई बुरी नीयत होती तो मैं उनसे छेड़खानी वहाँ कर सकता था, यदि आपकी भी बात माने तो। चलो हाँ। और ये उसके बाद अब उन्होंने कहा कि बारसमंद चलो, मेरी बुरी नीयत होती तो मैं बारसमंद उनके साथ क्यों जाता। मैं बारसमंद उनके साथ गया, वहाँ बड़ी अच्छी बात हुई। वो दुकान पे बैठे जहाँ चप्पल मारी है उन्होंने, वहाँ हम 30-35 मिनट बैठे हैं, सभी व्यापारी थे वहाँ। उसके बाद वो एक तरफ लेके जाती है, सभी लोग मेरे साथ जाते हैं वहाँ। फिर फर्ज की बात, सिर्फ 5 सेकंड में ऐसा क्या हो गया कि मैं उनको छेड़खानी करूँ? 50 आदमी कुछ एहसास था आपको यहाँ पे? मुझे एहसास होता तो मैं वहाँ क्यों जाता सर। आपके चलो मारपीट की वो हम देख चुके हैं वीडियो में। आप पे भी इल्ज़ाम लगा है 2 करोड़ का मैटर था, चने का घोटाला कर दिया आपने। क्या वास्तव ये क्या है? सर मैं मतलब आप सीधा इल्ज़ाम आप भी लगा रही है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सोनाली जी को या तो 2 करोड़ का पता ही नहीं है क्या है 2 करोड़। सोनाली जी ने कहा कि 2 करोड़ का घोटाला होगा चने में, जब वहाँ चना ही नहीं खरीदा गया। चने की खरीद पे तो मामला था। जब एक दाना चना का नहीं खरीदा गया तो 2 करोड़ का घोटाला कहाँ से हो जाएगा? दूसरी यानी कि आपकी मंडी में चना खरीदा ही नहीं गया? बारसमंद मंडी में चना ही नहीं खरीदा गया। वो चने की खरीद के लिए ही हैफर ने मना कर दिया था। जब चना ही नहीं खरीदा गया तो घोटाला कहाँ से आ गया? रही बात हिसार मंडी की, हिसार मंडी में टोटल उस दिन तक 567 क्विंटल चना खरीदा गया। 567 क्विंटल चना ही सारा मैं उठा के ले जाऊं या ये भाई उठा के ले जाएं तो कितने का बनता है आप अंदाजा लगाइए। वो 2 करोड़ का बनता है क्या? 2000 का होगा, 5000 का होगा, 50000 का होगा। और उसमें 25 कट्टों में 22 कट्टों में 1 या 2 किलो फालतू एक रात को तोला गया, वो मैंने पकड़ लिया। मैंने डीसी को लिखा, मैंने कमिश्नर सर को लिखा। कमिश्नर साहब
ने मेरी ही कहने पर सुबह मीटिंग IAS ऑफिसर को भेजा और हैफर्ड के मैनेजर का तबादला कर दिया, जिसका फॉल्ट पाया गया। हैफर्ड वालों ने बताया कि 3 आड़तियों की ने ये खरीद की थी, भर्ती की थी और इस आड़ती की मशीन खराब थी तोल वाली रात, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। उसकी लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। उसके खिलाफ नापतोल विभाग बुलाया। मैंने अपनी सारी कार्रवाई की। जो मेरा काम खरीद फरोख्त करना नहीं है। मैं घोटाला तो जब करूँगा जब मैं कोई चीज़ खरीद फरोख्त करूँगा। खरीद फरोख्त करना सरकारी एजेंसी का काम है। उनको सोनाली जी को शायद पता ही नहीं है। सोनाली जी तो ये भी कह रही थी करनाल में भी आपने, आपका क्षेत्र तो जब होता जब आप हैफेड ना खरीदता, प्राइवेट संस्था होती। जी जी जी। और दूसरा फिर मान सकते थे हम। और सर तीसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने करनाल में भी कहा 2 करोड़ का घोटाला हो गया। क्या हर जगह तो करनाल में मेरी पोस्टिंग ही नहीं रही, वहाँ भी वो झूठी साबित हुई। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कैथल में भी 2 करोड़ का घोटाला होगा। कैथल में प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पोस्टिंग ही 2 महीने रही है एज इंचार्ज, और 2 महीने में 2 करोड़ का घोटाला कैसे कर देगा। और 2 महीने के दौरान ही प्रधानमंत्री जी ने मुझे प्रशंसा पत्र दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रशंसा पत्र दे रही हैं, तो सोनाली जी का ये झूठ बोल रही है, सच आपके सामने है। आपको जहाँ पे मारा गया पुलिस साथ थी, पुलिस दिखाई दे रही है, जब मार रहे हैं पुलिस आपके पीछे खड़ी है, तो पुलिस की मौजूदगी में कैसे मारा पीटा गया आपको? ये बात अब हजम नहीं हो रही हमारे। आप अपने मुंह से बताइए ताकि लोगों को पता चल सके। ये सारा दबाव था सोनाली जी का, और मैं यही तो आपके सामने दर्शाना चाहती हूँ। दूध का दूध पानी दबाव था सर। सोनाली जी नहीं, सोनाली जी तो वहाँ कुछ है भी नहीं। सोनाली एक आम व्यक्ति है, वो क्या है उनके पास? कोई MLA नहीं, कोई MP नहीं, कोई पार्षद नहीं, कोई चेयरमैन नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि उनका दबाव नहीं है तो निहाल सिंह जी के ऊपर चेकिंग करने के लिए फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के पास आदमपुर क्यों गई? आदमपुर के सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को प्रताड़ित क्यों किया? फतेहाबाद के अंदर वो चेकिंग के लिए क्यों गई? वो थाने वो शराब के ठेकेदार की चेकिंग करने वाली होती कौन है? उनसे ये भी पूछा जाए कि मार्केट कमेटी में आप किस लिए हैसियत से गए? आप पूछिए ना उनसे। वो इनका दबाव कितना है, सब लोगों के ऊपर सिर चढ़कर बोल रहा है। उसके बाद यदि पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद था, पूछे कहाँ पे? सोनाली फोगाट कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहती किसी पत्रकार के साथ। हम 4 बार फोन कर चुके हैं उनके पास, हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो शाम सुबह करके बात को टालती रहती है। लेकिन फिर भी सोनाली फोगाट अब सुन रही होंगी, हम उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश करेंगे। इस बात को लेके क्या कह रहे हैं चाचा जी? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये मेरा परिवार बैठा है, यदि सोनाली जी ने मेरी चप्पलों से पिटाई की, उस वक्त पुलिस मेरे पास खड़ी थी, आपने इसमें कैमरे में भी देखा है, तो उन्होंने पुलिस को ये क्यों नहीं कहा कि सुल्तान सिंह ने मेरे साथ छेड़खानी की है? वो थाने में जाती हैं मेरे साथ, थाने में 2 घंटे रहती हैं, मुझ पर दबाव बनाती हैं। एक तरफ गेट बंद करके रिवॉल्वर, उनके साथ वाला लड़का सुधीर रिवॉल्वर रख के मुझसे राजीनामा, रिवॉल्वर रख के सर, ये सबके सामने वाक़ा हुआ। अंदर बंद कमरा करके उन्होंने लिखवाया मुझसे कि मुझे आज बारासमंद मंडी में जो अपशब्द कहे गए उनके लिए माफ़ी मांगता हूँ। फिर फाड़ा गया, फिर कहा पुलिस के नाम मत लिखो, पुलिस में तो हमने दरखास्त नहीं दी। यदि उनको कुछ कहा होता तो सोशल मीडिया पे भी डाला था आपका लिखा हुआ, सर सभी लोगों ने देखा भी, आपने अपने माफ़ी मांग रखी उसमें। सर सुनिए, उस वक्त रात को 9:30 बजे वो मेरे खिलाफ 2 लाइन की FIR दर्ज करवाती हैं। पूरा दिन वो थाने में रही, तो उन्होंने, मैंने यदि गलत किया था तो उन्होंने FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? यदि कोई ऑडियो CD थी तो उसकी FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? वो हर कदम पर झूठ बोल रही हैं। मीडिया के सामने क्यों, मेरे सामने आप खुली बहस करवाइए उनसे, जनता के सामने। समय और स्थान सोनाली जी निश्चित करें, मैं खुली बहस को तैयार हूँ। जनता देखेगी, पूरे हरियाणा की जनता की सच्चाई क्या है, और सच्चाई जनता जान चुकी है। जिस समय आपको मारपीट की जा रही थी, वहाँ पे मार्केट कमेटी के सदस्य होंगे, और भी वहाँ व्यक्ति होंगे, और भी वहाँ कुछ महिलाएं होंगी, कोई तो होगा जो छुड़ाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। एक महिला आई थी ऊपर से, जब मैं वापिस चप्पलों के साथ पिटाई करने लगी उससे पहले, और उन्होंने सोनाली जी को रोका बड़ी रौब से। मैंने देखा कि हरे से रंग के सूट, जब मेरी वोमिटिंग हुई थी तो उधर से मैं पिट के आया था, जब भाग के आया दुकान के आगे, दुकानदार ने मुझे छुटाया और एक लेडीज़ ने मुझे छुटवाया था। उस लेडीज़ ने ये कहा कि बहन जी आप गलत कर रही हैं, इसने कुछ कहा ही नहीं, हम ऊपर से देख रहे हैं। वो कौन थी? वो बारसबंद गांव के लोगों ने बताया कि आरती की घरवाली थी बेचारी। वो मेरे लिए धन्य है। और उसके बाद उन्होंने, आरती ने मुझे पानी पिलाया। उसके बाद फिर उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ फोटो बनानी शुरू की, चप्पल मारपीट वाली। यानी कि पहले प्लान था सारा, सर वीडियो बनानी। सर अब मुझे समझ में आ रहा है, यदि मुझे पहले कुछ पता होता तो मैं उनके साथ बारसबंद भी ना जाता। एक बहुत अहम सवाल है सर, सोनाली फोगाट का अब तक रिजाइन नहीं लिया गया, क्या लगता है सरकार में? सर वो हमारी, यानी कि सरकार का पूरा सहयोग है उनके साथ? सर मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। इस बारे में हमारे बुजुर्ग, हमारे सभी 52 गांव और उसके और अन्य खाप पंचायतें आपको विस्तार पूर्वक बता चुकी हैं। मैं इस मामले में नहीं बोलना चाहता। मुझे न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। न्यायपालिका में दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा, उसमें किसी अपील दलील की ज़रूरत नहीं है। खुद सोनाली जी स्वीकार कर चुकी हैं, वो सब शीशे की तरह आपके सामने है। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने है। एक मुद्दा और है बहुत जरूरी, क्या रणदीप सुरजेवाला के कप कहीं पिए कोई सेक्रेटरी या कोई
उसका पीएसओ या कोई बॉडीगार्ड या उसका कोई पीएन कुछ रहे हो, या उसके ड्राइवर कभी नहीं रहा सर। मुझे चुनाव में कभी मदद? सर मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती पहली बात तो। पीएसओ जब रहूँगा जब मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा। मैं एक आम नागरिक था और मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरे चाचा जी हैं, कामरेड हैं, ये हमेशा मेरे सिर पे हाथ रखते थे, मैं इनका गोदी खिलाया हूँ। तो मैं ऐसे कभी इस तरह पॉलिटिकल एक्टिविटियों में नहीं रहा। ठीक है, हमारे गाँव में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय श्री जयप्रकाश जी भी आते थे और यहाँ सुरजेवाला जी भी आते थे और लीडर भी आते थे यहाँ। हमारे गांव का अमूमन यह इतिहास रहा है कि यहाँ कोई भी नेता आए, हमारा गांव सबका स्वागत करता है, रोटी पानी चाय पानी खिलाता है सबको। सोनाली फोगाट चुनाव लड़ते हैं, क्या आपने उनकी खिलाफत की है चुनाव में? सर मेरा गांव बड़ा है, मेरे चाचे तो हमारी आदमपुर हल्के में किसी गांव की, हमारे पूरे गांव की रिश्तेदारी नहीं होगी चाचा जी किसी की। नहीं है चाचा जी अपने आदमपुर में रिश्तेदारी तो हैं, कमी है और लोगों की हैं ज़्यादा जी रिश्तेदारी। अपनी मेरी तो नहीं है चाचा। नहीं है जी, इनकी नहीं। हमारे और गाँव में तो होंगी, मेरी नहीं है कोई रिश्तेदारी। कोई खिलाफत नहीं, मैं वहाँ गया ही नहीं कभी आदमपुर में। मैं आदमपुर के एक किशनगंज गांव है, वहाँ ज़िंदगी में 2 बार गया हूँ। हमारे सीएमओ है मार्केटिंग बोर्ड के, उनकी माताजी की डेथ हुई थी और उनसे पहले एक बार और डेथ हुई थी। तो हमारे आदरणीय चंडीगढ़ में ऑफिसर हैं, तो उनके गाँव में डेथ पे गए थे हम, किशनगंज गाँव में। पूरे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं कभी गया नहीं ज़िंदगी में। और मेरे फ़ोन की पुलिस जांच कर चुकी है, लोकेशन की और सारी चीज़ों की, और मेरी कॉल डिटेल की। सोनाली जी से मेरी कभी बात नहीं हुई। तो फिर आखिर ये माजरा क्या है? कुछ आप तो बताइए, कम से कम कुछ तो आपको पता होगा, अंदाज़ा होगा। कुछ डिटेल नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कभी भविष्य में मिले नहीं, फिर भी आपके साथ ये हो जाता है, तो आखिर मतलब क्या है ये? सर ये सोनाली जी से पूछिए कि क्या षड्यंत्र था। और मैं करीब 1.25 साल पहले मेरी यहाँ ट्रांसफ़र हुई थी, उसके बाद मैंने हाई कोर्ट से स्टे लिया था। उसके बाद कई जगह मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए हमारे कुछ नेताओं द्वारा यहीं के, जो मेरी ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे, और उसमें वो जब कामयाब नहीं हुए तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई मिली भक्त किसी ना किसी के षड्यंत्र के तहत कुछ ना कुछ माजरा रचा गया है जी। अभी चौटाला ने आपके खिलाफ बोला है, सेक्रेटरी जो हैं सुल्तान सिंह दूध के धुले नहीं हैं, उन्होंने साफ कहा है उनमें खोट है। जो सोनाली फोगाट ने किया है वो सही कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। क्या कहें? मैं अभय चौटाला जी से कभी मिला नहीं, तो मेरे को नहीं पता कि वो मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं। मैं इतना बड़ा लीडर भी नहीं हूँ कि वो मेरे बारे में जानते होंगे, क्योंकि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, अपने गांव में पला बड़ा और यहाँ नौकरी लग गया। तो मेरा अभय चौटाला जी से कोई मुकाबला, राजनीति पता नहीं मुझे क्या व्यक्तिगत बात हो सकती है जी। मैं तो अपने बुजुर्गों के साथ बैठता हूँ यहाँ और आता हूँ जी, या अपनी ड्यूटी करता हूँ सर। आज इतनी बड़ी पंचायत हुई है, आप पे भी केस दर्ज है, सोनाली फोगाट पे धाराएं दर्ज सरकार ने की हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही। क्या चाहते हैं? क्या मतलब क्या कहेंगे आप प्रशासन? हमारे बुजुर्ग सब कुछ बता चुके हैं। हम न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं और हम न्याय चाहते हैं। तो सुल्तान सिंह जी, मैं एक क्वेश्चन और करूँगा आपसे। अब धाराएं सरकार ने दर्ज की हैं, क्या लग रहा है सरकार रिजाइन लेगी या सोनाली फोगाट पे धाराएं दर्ज होंगी तो किस तरीके से होंगी? क्या लग रहा है? क्या आपको किसी पे भरोसा है? प्रशासनिक अधिकारी पे क्या किसी पे बिलीव करते हैं, या मुख्यमंत्री पे बिलीव करते हैं, डिप्टी सीएम पे क्या कुछ करते हैं? क्या मेरे से ज़्यादा मेरे चाचा जी का एक्सपीरियंस है, स्वयं कर्मचारी रहे हैं और बड़े आंदोलन चलाए हैं मेरे चाचा जी ने। मुझे गर्व है, इनके पास बैठा हूँ मैं, इनके चरणों में बैठा हूँ। मेरे चाचा जी मेरे से भली बात ही बताएंगे। मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने लंपट से लंपट कार्यकर्ता पर कोई एक्शन नहीं लेगी। सुभाष बराड़ा के बेटे ने जो किया था वो पूरा देश जानता है, क्या उसके खिलाफ एक्शन हुआ? और सोनाली फोगाट के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होगा। इन लोगों में अहंकार है बहुत ज़्यादा, और जब ये महात्मा गांधी की तस्वीर को गोली मार सकते हैं तो एक सचिव, मार्केट कमेटी का सचिव, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें भरोसा नहीं भरोसा है। ये बिल्कुल अपने वर्करों पर अंधाधुंध विश्वास करते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सुल्तान सिंह जी, समस्या वास्तव में ही आपकी इज्जत, एक मान सम्मान वो दाव पे है। न्याय नहीं मिलता है आपको, भविष्य के गर्भ में है, तो आपकी इज्जत तो जा ही चुकी है। थप्पड़ कांड, चप्पल कांड उससे। लेकिन एक मेरी समझ में नहीं आया सर, वो बात मैं और आपसे क्लियर करना चाहूँगा। सोनाली फोगाट बोल रही हैं कि मेरे साथ टच किया, ये किया, वो किया, मैं ऑडियो लेके, अब तक ऑडियो नहीं आया है। जब आपके साथ मारपीट हो रही थी उसमें पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, क्या पुलिस ने कोई रोल अपना निभाया नहीं,
या उनको रोकने की कोशिश नहीं की, ये एक बात खटक रही है। प्रशासन का, पुलिस का पूरा, जहाँ पुलिस मौजूद होती है और ज़्यादा वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग भी मौजूद नहीं थे। हाँ 20-30 लोग होंगे, लेकिन 15-10 पुलिस भी होगी वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। तो उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं? वो जहाँ भी जाती हैं उन्हें पुलिस सुरक्षा सरकार मुहैया ही क्यों करवाती है? पुलिस से पूछिए आप कि जहाँ भी वो प्रोग्राम करती हैं वहाँ पुलिस कई बार मौजूद रहती है, कई तस्वीरों में देखा गया है। तो आप पुलिस प्रशासन से पूछिए कि किस एक्ट के तहत, किस धारा के तहत उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है, वो पुलिस डिपार्टमेंट से बता पाएगा। एक बात और निकल के आ रही है बहुत अच्छी, आपके कोई रिश्तेदार है, उसने आपके खिलाफ कहीं कोई रिपोर्ट, कोई शिकायत दर्ज करवा रखी है कि मुझे दुखी किया गया, मुझे प्रताड़ना की गई, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है, पता नहीं क्या क्या? सर मेरे को महिला आयोग ने बुलाया कि आपके खिलाफ हिसार से 3 महिलाओं ने एप्लीकेशन दी है। वो मैंने पता किया तो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद थी एक, तो यदि उनको कोई शिकायत थी तो मेरे से थाने में एप्लीकेशन दर्ज करवानी चाहिए थी। उसके अलावा कभी ये कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं आपके फलाना रिश्तेदार है, फलाना रिश्तेदार है, फलाना है। मेरे खिलाफ उन्होंने कहा कि आपके डिपार्टमेंट में 3 लेडीज़ ने कभी आपकी पोस्टिंग कहीं रही है, वहाँ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को भी लिख के और महिला आयोग को भी लिख के दिया है कि मेरे खिलाफ आज तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है। और मैंने टीवी पे खुली बहस में कहा था कि एक एफआईआर का नंबर बताइए, आप भी मुझे एक एफआईआर का नंबर बताइए यदि मेरे खिलाफ कोई शिकायत दर्ज है। वो सिर्फ और झूठ और झूठ और झूठ के अलावा कोई नहीं है। सोनाली फोगाट का नाम झूठ है। सुल्तान सिंह जी, क्या काफ़ी सुनने को मिल रहा है अभी हमें, किसी नेताओं का, प्रशासनिक अधिकारियों का आप पे प्रेशर है अभी राजीनामा करने को लेके? सोनाली आपसे माफ़ी मांग लेगी, इस तरीके से कोई बातें निकल के आ रही हैं, क्या वास्तव में सच्चाई आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा वर्डन आप पे? 2 दिन पहले मेरे ऊपर दबाव आया था काफ़ी, मगर मैं गांव में आया, मैंने अपने चाचे ताऊ सभी दादों को बताया, बुजुर्गों को, और उसके बाद महापंचायत हुई दनौदा में। अब सर्व कर्मचारी संघ, मार्केटिंग बोर्ड, खाप पंचायत, महम चौबीसी और अन्य खाप पंचायतों का जो समर्थन, किसान यूनियन का, व्यापारी एसोसिएशन का, एडवोकेट्स का, ब्यूरोक्रेट्स का, पूरे हरियाणा से जो समर्थन मुझे मिल रहा है, उसके बाद मुझे कोई डर नहीं है और मैं न्याय लेकर हटूंगा। ना मैं दबने वाला हूं और ना ही मैं झुकने वाला हूं जी। तो किसी नेताओं का प्रेशर है? कितना ही बड़ा प्रेशर आए, मैं उन नेताओं से बिल्कुल भी दबने वाला नहीं हूँ। यानी कि आया है, आया होगा, अब आया है, मगर अब मैं जब इनका आशीर्वाद बता सकते हैं किसका, किसी नेता का? भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्रियों ने मुझसे संपर्क किया था और मैंने टका सा कोरा जवाब दिया कि मेरी महापंचायत फैसला करेगी। ना मैं दबने वाला हूं, मैं आपके सामने अभी भी कह रहा हूं, ना मैं दबने वाला हूं, ना मैं बिकने वाला हूं, ना मैं झुकने वाला हूं। सुल्तान सिंह जी, चलो आपका फैसला हो जाता है, शिकायत दर्ज हो जाती है, सज़ा हो जाती है सोनाली फोगाट की, बीजेपी की सरकार है, क्या लग रहा है आपको आगे प्रताड़ित नहीं किया जाएगा? मैं मानसिक तौर से तैयार, मैं आपको बता चुका कि मेरे खिलाफ 8-10 महिलाओं के और पत्र आपके खिलाफ शिकायत ले लेंगे, महिला आयोग ने कहा, और आपके खिलाफ हम पर्चे दर्ज करवाएंगे। उन्होंने एक मंत्री ने मेरे को कहा कि आप बात कर लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ डिपार्टमेंट की इंक्वायरी कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, मेरे दादा सूरत सिंह जी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं सच्चा खेड़ा गाँव का खेड़े की कसम उठा कर कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी दबने वाला नहीं इन गादड़ बुक्कियों से। मैं चेतावनी देता हूँ, यदि मुझे दबाने की कोशिश की गई तो मैं बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। मैं हर व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानता हूँ, मुझे दबाने की कोशिश मत करें। तो सुल्तान सिंह जी, एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा जी, आपको नहीं लग रहा ये जो लड़ाई राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है? नहीं, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कुछ लोग बीच में बड़े होंगे, भारतीय जनता पार्टी के 80% लोग, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। सर मुझे ये अंदर की बातें किसी साथी ने बताई, प्रेस के साथी ने, कि 80% भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकरण में दुखी हैं और इसको बाहर निकालना चाहते हैं, मगर 20% लोग हैं जो उसके साथ अड़े हुए हैं। उनका क्या माजरा है वो आप भी समझ रहे होंगे, मैं भी समझ रहा हूँ। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। सुल्तान सिंह जी, हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, नमस्कार। तो हमारे साथ ये सुल्तान सिंह जी बने हुए थे सच्चा खेड़ा से, और वो जींद विधानसभा में इनका आता है, और आपने चप्पल कांड और थप्पड़ कांड सोनाली फोगाट का देख ही चुके हैं। बेबाक तरीके से बात की है सुल्तान सिंह ने, अपना पक्ष रखा है डंके की चोट पे, और इन्होंने कहा है ना झुकूंगा और ना रुकूंगा, सच्चा सिपाही हूँ, ऐसे ही चलता रहूँगा। और सोनाली फोगाट को डंके की चोट पे खुले पब्लिक में बहस के लिए बोला है। अगर सोनाली फोगाट अगर तैयार हैं खुली बहस में, कैमरे के सामने लाइव दुनिया देखेगी, बहस के लिए सुल्तान सिंह जी तैयार हैं। और हम आशा करते हैं सोनाली फोगाट शायद ही अगर बातचीत करना चाहे तो हम भी उनके साथ बातचीत करने के तैयार हैं और उनका पक्ष भी रखेंगे जल्दी ही, अगर मेरे साथ सोनाली फोगाट से संपर्क हो पाया तो मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।
आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।